अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा बिन आरिफ एंड दिस इज माय फ्रेंड तैमूर ताहिर। आज हम बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स ऑफ सीपैक के हवाले से। तो तैमूर, आप बताएं कि सीपैक के हवाले से आप क्या जानते हैं और एक आम शहरी को आप कैसे नॉलेज देंगे इस चीज़ के ऊपर। यार बेसिकली तो ये है, एक गवादर पोर्ट बनना है। चाइना ने अपने वेस्टर्न रीजन से बाय रोड और रेलवे कनेक्ट करना है, ताकि उनका डिस्टेंस जो पहले बाय सी 10,000 किलोमीटर आई गेस, वो कट शॉर्ट होके 1200-1500 रह जाए। तो बेसिकली वो है, लेकिन ये इससे काफ़ी हमारी जो रीजनल और इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स जो है ना वो अफेक्ट हो रही है। तो आज बेसिकली हमने उस पर बात करना है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, लोकल पॉलिटिक्स को हमने आज नहीं छेड़ेंगे, वो टॉपिक फॉर अनदर डे। तो आज सिर्फ हमने रीजनल जो जियो पॉलिटिक्स हैं इस पूरे सीपैक बनने से जो हो रहा है उस पर हमने बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवादर पोर्ट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है। डीप सी पोर्ट का मतलब ये होता है कि मतलब लार्जेस्ट शिप भी जो है ना वहाँ आगे डॉक हो सकती है। दुबई का पोर्ट जो हमारे रीजन में है उसके पास इक्वालिटी नहीं है। उधर जो बड़ी शिप्स हैं वो थोड़ा दूर रुक जाती हैं, बाद में छोटे वेसल से जो सामान है वो जाके फिर डॉक करता है। तो ये बेसिकली गवादर वर्सेस दुबई का एक सिचुएशन चल रही है इस वक्त। तो मकसद ये है कि गल्फ स्टेट जो है, की बात काफ़ी पॉलिटिशियन ने भी की है, काफ़ी इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने भी की है कि गल्फ स्टेट, अभी हमने कोई इनका वो तो नहीं सुना कि एंटी सीपैक उन्होंने कुछ कहा हो, ओपनली नहीं कहा, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है कि स्पेशली यूएई, क्योंकि दुबई उधर है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। जाहिर जब मुझे पता है कि मेरा कंपैक्टर मार्केट में आ रहा है, ओपनली तो कुछ नहीं कहूँगा, पर बैक ऑफ द माइंड मुझे तो फिक्र तो होगी कुछ ना कुछ हो रहा है। बिल्कुल। तो इसमें अब ठीक है, यूएई का पाकिस्तान से तो मुकाबला नहीं है, इकोनॉमी का बहुत ऊपर है, लेकिन गवादर पोर्ट बना भी चाइना रहा है, 91% शेयर भी चाइना के हैं। तो चाइना से तो यूएई का मुकाबला यूएई नहीं कर सकता। तो उनको इसलिए फिक्र पड़ गई है कि दुबई का जो पोर्ट है वो एज अ ट्रांजिट पोर्ट भी यूज़ होता है। नहीं तो आपकी मैं बात काट रहा हूँ, कैसे देखते हैं कि उनको फिक्र पड़ गई, मतलब किस चीज़ से आपने एनालाइज किया कि यार हाँ वो थोड़ा सा मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं इस वजह से। इसमें यह है कि ट्रांजिट का बेसिकली मेन सीन है। जो ट्रांजिट पोर्ट है, अब जो वेसल ने जाके अपने कंटेनर शिफ्ट वगैरह दूसरे वेसल में करना है ऑन दुबई पोर्ट, वो अब करेंगे गवादर पोर्ट में, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा कम है। ठीक है, अब जाहिर बात है जो उनकी ऑयल की एक्सपोर्ट्स हैं वो तो अपने पोर्ट से ही करनी है उन्होंने, लेकिन एज अ ट्रांजिट पोर्ट जो है गवादर, वो दुबई को ओवरटेक सेंस ही नहीं बन रही दुबई जाने की अगर गवादर पोर्ट इज अवेलेबल, बिल्कुल सेंस ही नहीं बनती। तो इसलिए गल्फ स्टेट्स को भी इससे इशू हो सकता है भी। अभी वो ओपनली नहीं कर रहे क्योंकि अभी ऐसे ट्रैफिक नहीं गई, अभी उनकी अभी को दुबई की ट्रैफिक थोड़ी आ गई है, जब आएगी वो हम तब देखेंगे। अभी तो मेरा ख्याल है वो सारा टेस्टिंग फेज के अंदर ही है। अभी अफगानिस्तान की जो ट्रांजिट ट्रेड है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आ रही होती हैं गवादर पोर्ट में ना कि जी अफगानिस्तान का ट्रांजिट जो पहले कराची से जाता था अब वो शिफ्ट कर रहे हैं गवादर। लेकिन उसमें हमें देखे ना कि अफगानिस्तान को स्पेशली उन्होंने नहीं भेजा, वो होना ही होना था। वो होना ही, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और उनको हमारी जरूरत पड़ी, वो अभी यूज कर ही रहे हैं, हमने उठा के यहाँ पर डाल दिया उसका। बिल्कुल बिल्कुल। जो कराची में बर्डन अफगानिस्तान ने डाला हुआ था वो हमने कहा यार चलो एट दिस पॉइंट वो तो शिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल, थोड़ा टाइम टेस्टिंग सारी हो जाएगी। गवादर में आप उनका अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट है या इम्पोर्ट है, अभी फिलहाल इम्पोर्ट आई थी आई गेस, इम्पोर्ट आई है, वहाँ से क्वेटा जाएगी बाय रोड, वो रोड भी बन चुके हैं। क्वेटा से चमन अफगानिस्तान नहीं है, पिशावर से तोरखम अफगानिस्तान। ये अभी अफगानिस्तान की तो शुरू हो गई है, सेंट्रल एशिया की भी हो जाएगी, शुरू हो गई। चाइना तो अफगानिस्तान से ऊपर जाना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, अभी फिलहाल तो जाना मुश्किल है, इसलिए आजकल वैसे भी अफगानिस्तान की पीस के लिए जो हम बात कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पीस होगा तो हमारी वाया अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में, तभी हम देखते हैं कि चाइना भी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। बिल्कुल, इन पीस एफर्ट्स इन अफगानिस्तान, ये लोगों को भी, क्योंकि उनका जो मेन इनिशिएटिव है, जो असल जो इनिशिएटिव था वो था ओबामा के नाम से, वन बेल्ट वन रोड।
उसमें सीपैक एक पार्ट है वो वो सिर्फ मतलब एक छोटा सा पार्ट है बिल्कुल, मतलब जो मल्टीपल सी पैक्स चल रहे हैं पूरी दुनिया में, चाइना चला रहा है। मल्टीपल सीपैक ये अब गल्फ स्टेट्स का ये इशू है। इसके बाद जो कि हमारी फेवर में नहीं है, जाहिर बात है, तो उसके बाद हमारा ईस्टर्न नेबर ईस्टर्न नेबर को वैसे ही मसले हैं, तो अब सी पैक बन रहा है तो उनको उनके पूरी लिस्ट है उनकी खदशात की, उनको ये मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, और ये सब एंटिसिपेटेड है, ये मतलब और ये बिल्कुल होना था। अब मसला ये है कि इंडिया की चाइना के साथ भी नहीं बनती, हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनती। तो जब दो इंडिया के राइवल आपस में मजीद क्लोज हो रहे हैं तो वहाँ पे तो भाई घंटियाँ बैठने, मतलब खतरे की घंटियाँ बैठने, ठीक है। अब सबसे पहला इशू उनका है जो वो बताते हैं, एक ऑफिशियल एक चीज़ होती है ऑफिशियल स्टांस, बैक डोर पे तो सब कुछ चल रहा होता है। ऑफिशियल स्टांस उनका अकॉर्डिंग टू इंडिया जो है ना, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो इंडिया कहते हैं हमारा है। तो काफ़ी फनी बात है ये, हमारे लिए तो है ना। तो अब वो आपको पता है काराकोरम हाईवे जो हमारा N35 वो गुजर ही गिलगित बल्तिस्तान से रहा है, सारा सीपैक का बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है। तो कह रहे हैं ये हमारी टेरिटरी से गुजर रहा है, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट इलीगल है। तो ये अब सिर्फ इंडिया ही कह रहा है, जाहिर बात है, और तो कोई मुल्क नहीं कह रहा, उनकी कोई ऐसा साइड नहीं ले रहा इस पर। तो उनका ये इशू है। इस इशू पे वैसे बाय द वे USA ने कमेंट किया था 1-2 साल पहले कि ये सीपैक इज पासिंग थ्रू डिस्प्यूटेड टेरिटरी। चले वो तो हम भी मानते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो मतलब कि हमें USA के भी खदशात और USA और इंडिया की अलाइनमेंट नज़र आ रही है सीपैक के हवाले से। हमेशा से इंडिया की तरफ अलाइन कर काफ़ी चीज़ों के अंदर, और इसमें तो खास तौर पे रहेगा क्योंकि उधर चाइना है तो USA को मसला हो गया। ऑब्वियसली चाइना और इंडिया जो है वो तो ओपनली, चाइना इंडिया ओपनली एक दूसरे के खिलाफ है, वहाँ चाइना और USA एक दूसरे के ओपनली खिलाफ है। बिल्कुल, तो एनिमी ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो माय फ्रेंड। हाँ बिल्कुल। तो ये इस वक्त जो है चाइना प्लस पाकिस्तान वर्सेस नहीं, एनिमी ऑफ फ्रेंड इज आल्सो माय फ्रेंड। एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। हाँ, तो वो ये एडिट कर देना भाई। तो जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही रहती है, ठीक है। यानी कि मुल्कों, सारे मुल्क अपने वसीतर मफाद में फैसले करते हैं। बिल्कुल, आपकी जितनी भी रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजन वगैरह पार्ट प्ले कोई नहीं करता, ना कि उसका ना ही आपकी आइडियोलॉजी पार्ट प्ले करती है। व्हाट प्लेज इसकी आपका इंटरनल, आपका जो अपना मफाद किस चीज़ के अंदर, सेल्फ इंटरेस्ट, बेनिफिट, सेल्फ इंटरेस्ट किस। चाइना पाकिस्तान ठीक है, वो गाना बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, हिमालय से ऊपर तो कराग्रम से भी ऊपर, तो ऊपर हिमालय से ऊपर पैसिफिक के पता नहीं कौन से ओशन से नीचे हमारी दोस्ती, ठीक है। वो ऊपर एडवर्टीजमेंट के लिए वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन बिहाइंड द सीन डीपर देन द पैसिफिक, ठीक है, वो सुनने में अच्छी लगती है बात है, ठीक है। लेकिन आप खुद भी बताएं कि चाइना और हमारा कोई क्या चीज़ सिमिलरिटी है हमें, कोई किसी किस्म की सिर्फ ये, बिल्कुल वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। चाइना को रूट चाहिए, पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, उनकी जरूरत बन चुके हैं हम, हमारी जरूरत। लेकिन यहाँ पे की समझने वाली जो बात है ना वो ये है कि चाइना को जो जरूरत पड़ रही है वो उनको अपने मुफाद के लिए पड़ रही है, अपने मुफाद के लिए। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को उससे फायदा नहीं, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ चाइना के अपने मुफाद के लिए, उसका जो विजन है वन बेल्ट वन रोड। अब चाइना की वही ट्रेड जो 12,000 किलोमीटर से होके गुजरती है, बीच में इतने मुल्क आते हैं, USA की वॉरशिप्स वहाँ फिर रही होती हैं, वो अपनी ट्रेड को सेफ बनाने के लिए बेसिकली यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जब इंडिया के आगे से गुजरना है तो उनको इंडियन रीजन, ओशन रीजन का भी खतरा है। बिल्कुल, फिर अमेरिकन वेसल्स वहाँ पे हर वक्त साउथ ईस्ट एशिया वो होता है, फिर जो सिंगापुर मलेशिया उस साइड में भी कुछ ना पायरेट्स का भी इशू है, तो वहाँ पे वो भी खतरात हैं। फिर जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रैवल टाइम असल तो ट्रैवल टाइम है उनका, बिल्कुल ट्रैवल टाइम, बहुत टाइम लगता है। ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट आप रिड्यूस कर लें, आपकी प्रोडक्ट चीप हो गई, आप इंटरनेशनल मार्केट में मजीद कंपटीशन बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेसिकली ना सिर्फ टाइम को मैनेज करना चाह रहे हैं बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी और प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर कंपटीशन भी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए सीपैक एक हिस्सा है, एक रास्ता है, एक पार्ट है जिसको अचीव करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है।
बिल्कुल पाकिस्तान का सर्वाइवल, पाकिस्तान भी खैर बहुत चले जाते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कि हाँ। सर्वाइवल साथ जोड़ लेते हैं। हाँ, इतनी बात नहीं है, इतना बल्कि ये है नहीं कि है। आपको अगर अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनानी है, अपना कहते हैं एक नाम, एक वजन पैदा करना है, तो उस तरह उसके लिए आपको इस तरह के बड़े मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स चाहिए। बिल्कुल। अब पाकिस्तान में आपको देखें कि सिचुएशन चल रही थी सिक्योरिटी काफ़ी सालों से, कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता, जो थे वो भाग गए थे। और जब कोई नहीं आता तब सीपैक आ गया। तब सीपैक आया 14-15 में हुआ, ठीक है, तब सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक थी। अब ऐसा, अब लेट्स, चाइनीज़ तो फॉरेनर है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइनीज़ आएगा, फिर कल को कोरियन आएगा, तो परसों को रशिया आएगा, स्टार्ट कहीं से लेना होता है। तो सीपैक इज बेसिकली स्टार्ट कि फ्यूचर में हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, सिक्योर हो। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं ना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपकी इकोनॉमिक पावर है, वो आप इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अपनी ग्रो करेंगे, फिर आप सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इससे आपका सिक्योरिटी बढ़ेगी, फिर आप अपना पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करेंगे, फिर आप अपना रोड नेटवर्क्स बढ़ाएंगे। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली आपके मुल्क के हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ ना सिर्फ देंगे बल्कि उसको बिल्डअप भी करेंगे। अब इसमें एक अंदर एक पार्ट था जिसमें आपकी रेलवे लाइंस को ओवरऑलिंग थी। बिल्कुल। नंबर 1-2 में क्या था कि अभी पटरियां उनको या दोबारा से बिछाओ, जो खराब है वो सही करो, जो सही है उनको मजीद सही करो, ठीक है, उससे क्या ट्रैवल टाइम कम होगा। बिल्कुल। अब रोड नेटवर्क तो बन ही रहे हैं, साथ साथ पटरियां भी लगा दो, रेलवे ट्रैक्स, ताकि जो ट्रैवल टाइम है वो मजीद कम हो जाए। और नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट जो ट्रैवल रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है वो बाय ट्रेन है, सस्ता पड़ता है, वो माल बरदार गाड़ियाँ। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए जो काराकोरम हाईवे के पैरेलल इन्होंने रेलवे भी बनानी है, बहुत मुश्किल काम है, वो पाकिस्तान इम्पॉसिबल नहीं है, स्विट्जरलैंड में बनी हुई है, तो इधर भी बना, टनल तो बना लिया, टनल भी बन जाए, बंद हो गया था। बिल्कुल। तो बेसिकली वेस्टर्न चाइना को गवादर पोर्ट से थ्रू रोड तो कनेक्ट ऑलमोस्ट हो ही गया, मेरे ख्याल से थोड़े से पैचेज रह गए मोटरवेज की, वरना हो गया काफी हद तक। हाँ, तो रेलवे भी हो, रेलवे करना है, फ्यूचर में करना है, तो वो अभी उस पर काम चल रहा है। तो अब हमारे जो लेफ्ट के ऊपर यानी कि हमारी वेस्ट पे जो कंट्रीज आ रही हैं, उनकी भी थोड़ी बात की जाए कि उनको क्या मसले मसाइल इससे आ रहे हैं। तो अगर हम ईरान को देखें तो वहाँ से भी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ठीक है ना, जिसको इंडिया ने बड़े जोरों शोर के साथ उसकी इंटरनेशनल पॉइंट्स पे भी काफी उसकी पब्लिसिटी की थी। चाबहार एग्जैक्टली, चाबहार सी पोर्ट, वो इसलिए की थी कि ये हम सीपैक का तोड़ ला रहे हैं, सीपैक का कंपटीशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, दिस वाज हाउ दे वर पोर्ट्रेइंग इट ऑन द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो वो भी हुआ। अब हम देखते हैं कि जिस जोरों शोर से वो शुरू हुआ, वो उस जोरों शोर से वो आगे चल ना सका, बिल्कुल, ठीक है ना, और आप तो उसका नाम भी हम सुनते हैं। और मुझे हैरत होती है उन्होंने शुरू क्यों किया, जब वो शुरू हुआ था तभी तो मुझे लग रहा था यार ये तो इतना खास नहीं चलेगा। उसका पॉइंट ये था कि इंडिया से, अगर इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट करनी है अफगानिस्तान को या सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, तो शॉर्टेस्ट रूट बनता है पाकिस्तान के थ्रू, वो हम अलाउ नहीं करते, गुड फॉर अस। तो इसलिए वो बाय सी पहले चाबहार जाएंगे, वहाँ पर डॉक करके वहाँ से उन्होंने रेड प्रोजेक्ट जो थे वहाँ से लेके अफगानिस्तान, वहाँ से सेंट्रल एशिया। अब देखिए ना, इंडिया अपने आप को चाइना समझ रहा था सीधा बनाऊंगा ईरान में से कि रेल रोड प्रोजेक्ट्स लगाएंगे और वो अफगानिस्तान से होते, मतलब कि अफगानिस्तान में जहाँ पे ऑलरेडी स्टेबिलिटी नहीं है, बेशक जितनी मर्जी वहाँ पे अपन बेसिस बना ले अपनी, जितना मर्जी आपको लगता है कि मेरा इन्फ्लुएंस है, तो आप ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे और भी इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हैं। बिल्कुल। देखो अफगानिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के बगैर कुछ कर नहीं सकता। अब ये बात किसी को अफगानिस्तान वाले को ना अच्छी लगे तो ना लगे, इंडिया वाले को वैसे ही लगेगी। अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है और पाकिस्तान से उनके हर तरह के लिंक्स हैं, ठीक है, पठान है दोनों साइड पे, ठीक है, कल्चरल लिंक सारे हैं, ठीक। अगर पोर्ट चाहिए तो कराची ही है फिलहाल, वो हमने ग्वादर में पैच शिफ्ट कर रहे हैं। ईरान भी है, लेकिन ईरान फॉर ऑब्वियस रीजंस, ईरान के पे सैंक्शन इतनी है, पिछले यूएसए ने ईरान पे सैंक्शन लगाई थी, चाबहार को थोड़ा इंडिया के कहने पे वहाँ पे सैंक्शन थोड़ी रिलैक्स कर दी थी, ठीक है, लेकिन अब ईरान से इंपोर्ट करना बंद कर चुकी है इंडिया अपना ऑयल, इतनी सैंक्शन है। हालांकि इंडिया हम इंडिया अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता नहीं, हम तो अपना देखेंगे, हमें यूएसए नहीं प्रेशराइज कर सकते, नहीं कर सकते, तो वो नहीं चला। हालांकि उन्होंने स्टेप अच्छा लिया था,
इट वाज अ बोल्ड स्टेप उनके लिए था, उनके लिए तो अच्छा था, उनके लिए अच्छा था, लेकिन अब वो उस तरह नहीं। वो 4 बार की बात नहीं कर रहा कि जब सैंक्शंस लगी थी फिर भी इंडिया कह रहा था हम इनसे तेल खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर बाद में जितना प्रेशर पड़ा है बिल्कुल बिल्कुल। अब वो यूएसए और इंडिया इतने क्लोज आ चुके हैं, आना चाह रहे हैं कि इंडिया को ईरान छोड़ना, ठीक। तो ये सी अब पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में 5-6 मुल्क आते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं जाती क्योंकि मेन अफगानिस्तान से जाना, वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है। अफगानिस्तान में पहले हम अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट भी इंडिया ही आने देते थे, तो अफगानिस्तान ने कहा हम आपको सेंट्रल एशिया नहीं जाने देंगे। मैंने कहा अच्छा अब आप इंडिया आ जाओ और हमें वहाँ जाने दो, तो ये बात हो चुकी थी। लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं अफगानिस्तान में कि हम वहाँ से सेंट्रल एशिया जा सकें। वो भी सेंट्रल एशिया आपने अभी भी जाना है सीपैक के साथ भी, तो जब तक नहीं होगा जब तक अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही बात थी कि जब मैं आपसे कह रहा था जो बिफोर ऑल दिस कि जब तक पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। बिल्कुल। बेशक ये सारा रोड नेटवर्क का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका एक पॉइंट ये भी था कि मुल्क को सिक्योर करना, एक इमेज पोर्ट्रे करना है कि पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है जहाँ पे आपका सामान आसानी से बाय गवादर ऊपर नहीं भी जाना चाहे ले जा सकते हैं। अब सिंपल एग्जांपल इसकी तमूर यही है ना कि मैंने आपके एरिया में अगर रात को ट्रैवल करना है और ये मुझे शॉर्टेस्ट एरिया पड़ता है अपने घर की तरफ, तो मैं नहीं आऊँगा अगर ये सिक्योर नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं लंबा रास्ता लेकर आ जाऊँगा लेकिन मैं इस एरिया को जो आपकी कॉलोनी है इसको बाईपास कर दूंगा अगर ये सिक्योर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है कि यार चलो मेरी गाड़ी है, मैं सामान एक लेके जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर मैं सिक्योर नहीं लूट पुट गया तो फायदा। बिल्कुल। अब देखें तो इसी तरह अफगानिस्तान भी उस वक्त तक नहीं चलेगा माहौल के अंदर जब तक वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि चाइना जो है वो बड़ा एक एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है इस सारा तालिबान सिचुएशन के अंदर। अब पीस इन अफगानिस्तान जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है, चाइना के भी इंटरेस्ट में है, इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यूएसए के इंटरेस्ट में इस हद तक है कि हाँ चलो उनकी फोर्सेस सेफली निकल जाए, वरना वो भी नहीं चाहते कि हो, क्योंकि उससे पाकिस्तान और चाइना का फायदा। अच्छा, तो सेंट्रल एशिया की हम बात कर रहे थे। अब पाकिस्तान ने आई गेस अनाउंस किया उज्बेकिस्तान में ड्राई पोर्ट बनाना है, तो पाकिस्तान से वाया अफगानिस्तान एक्सपोर्ट चली जाएगी, उज्बेकिस्तान में डॉक होगी, वहाँ से फर्दर जो भी ताजिकिस्तान वगैरह वहाँ से, और इसी तरह वहाँ की एक्सपोर्ट्स उज्बेकिस्तान में आएंगी उस ड्राई पोर्ट पे, वहाँ से बाय रोड रेल पाकिस्तान में, पिशावर से तोरखम, तोरखम से काबुल, एंड काबुल से आगे आई गेस उज्बेकिस्तान है। ये एक मोटरवे बन रहा है जो आई गेस एशियन डेवलपमेंट बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, बैक बाय चाइना। तो मतलब गवादर से लेके उज्बेकिस्तान तक मोटरवे है इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में तो हमारे ट्रैवल प्लान्स होते हैं, बिल्कुल, वो तो बाय रोड ही हो जाएंगे। मतलब अब पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया ज़्यादा दूर है भी नहीं, बिल्कुल, सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर से, तो हमारी सेंट्रल एशिया से भी ट्रेड बढ़ने जा रही है इन फ्यूचर। तो ट्रेड बढ़ती है तो जियो पॉलिटिक्स भी उसी तरह की जियो पॉलिटिक्स ऑफ सीपैक के लिए काफ़ी था। मेरे ख्याल फिलहाल जितना कुछ हमने डिस्कस कर लिया ये एक नॉर्मल एक आम शहरी बिल्कुल। ये अब देखें अभी हमारी ये जो बेसिकली मकसद है इस पूरे डिस्कशन का ये कि आम आदमी जो है जिसको नहीं पता वो एक दूसरे आम आदमी से वो सुन रहा है, जिन चले हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, हमें इसलिए थोड़ा ज़्यादा आइडिया और एक सेंस है कि अच्छा यार चीज़ें ऐसे काम करती हैं, ऐसे नहीं करती। ये बेसिकली हमारे इस वीडियो सीरीज़ बेसिकली हम बनाएंगे, पहली वीडियो है, आगे और बनाएंगे। इसका मकसद बेसिकली ये है। तो इकोनॉमी और ये सब इसीलिए किया गया ताकि जो लोगों को, यानी कि अक्सर हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, अजीबो गरीब सी वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है, आपने अक्सर ट्रेंड्स देखे होंगे। बिल्कुल, ट्रेंडिंग क्या होगा, ठीक है, तो बिल्कुल ये उन लोगों के लिए यार जो देखें हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा तो वो एक अनबायस्ड ओपिनियन डेवलप कर सकें ना, भी तुमको पता हो यार कि हमारे मुल्क में क्या हो क्या है, बच्चों को पता हो कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ इसका मकसद ये है, और इसका मकसद किसी डिपार्टमेंट, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बात करना नहीं है। शायद हम कर भी हैं पर फिलहाल तो बाकी इकोनॉमिक्स जो भी इकोनॉमी रिलेटेड है, सीपैक के एस्पेक्ट या पॉलिटिकल लोकल जो भी, वो उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ था जियो पॉलिटिक्स ऑफ सीपैक। खुदा हाफिज़।